सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सभी संख्याएं। भाई संख्याएं क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए संख्याएं। अब आप लोग लिखना नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ सुनते जाना है। भाई अभी कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना है। भाई ये जो संख्याएं हैं ना, इस संख्याओं के मैंने दो भाग किए हैं। इस संख्याओं के मैंने क्या कर दिए, दो भाग कर दिए। एक संख्या का नाम दे दिया मैंने वास्तविक, एक संख्या का नाम मैंने क्या दे दिया, वास्तविक दे दिया। एक संख्या का नाम मैंने क्या दे दिया, वास्तविक, और दूसरी संख्या का नाम मैंने दे दिया काल्पनिक। भाई दो संख्याएं हैं, मैंने अभी लिखना नहीं है ना, अभी बिल्कुल मत लिखना। लिखने के लिए मैं हर क्वेश्चंस में समय भी दूंगा और सब चीज़ें लिखवाते समय टाइम भी दूंगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मेरे पास दो संख्याएं हो गई, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। हमारे पास दो संख्याएं होगी, वास्तविक और काल्पनिक हो गई। प्रभु वास्तविक और काल्पनिक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, मैंने ये जो संख्याएं लिखी हैं, सबसे पहले आप लोगों ने संख्याओं के मैंने दो भाग किए, वास्तविक और काल्पनिक। हम सिर्फ और सिर्फ अभी लिखना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सुनते जाइएगा। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं हमारे कोर्स में है। क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। काल्पनिक संख्या क्या होती है सर, रूट के अंदर, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई रूट 4 का मान कितना होता है, सबको पता है रूट 4 का मान 2 होता है। सर रूट 9 का मान कितना होता है, हम सबको पता है रूट 9 का मान 3 होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि बताओ रूट -4 का मान कितना होता है। रूट -4 का मान कितना होता है, 4 का मान 2 होता है, और माइनस का यहाँ पर आता था तो आयोटा होता है, 2 आयोटा। माइनस रूट 9 का मान पूछे तो सर 3 आयोटा होता है। तो ये जो आयोटा है इसे हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर रूट -1 जो होता है ना, वह क्या होता है, रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। -1 बराबर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अपने को इतना सा ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई काल्पनिक होता क्या है, तो आप सिर्फ उसको इतना कह के अपना आंसर दे सकते हो कि यदि रूट के अंदर कोई माइनस संख्या लिखी है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। भाई रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब आयोटा, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलोगे इसे, आयोटा बोलेंगे। प्यार से इसको क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। ठीक है, आई फॉर आयोटा। अरे समझ में आया, प्यार से इसको क्या बोलेंगे, आयोटा। अरे जिसी का नाम है जैसे धापू, तो उसको प्यार से हम क्या बोलेंगे, धापुड़ी। तो इसी तरह से आई को क्या बोलेंगे हम, आयोटा बोल देंगे। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इधर प्रभु लिखना नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है। तो ये तो काल्पनिक हो गया। सर वास्तविक क्या है, वास्तविक जितना भी हम सब पढ़ रहे हैं ना, वो सब का सब वास्तविक है। जितना भी हम सब पढ़ेंगे वो सब का सब क्या है, वास्तविक है। वो सब का सब क्या है, वास्तविक है। तो सर इस वास्तविक को आपने ऐसे दो भाग कर दिए। हाँ, मैंने वास्तविक के दो भाग कर दिए, मैंने इस वास्तविक के भी दो भाग कर दिए। वास्तविक के मैंने दो भाग किए। क्या लिखा सर, वास्तविक में एक तरफ मैंने लिखा परिमेय, हमारे कोर्स में है भाई, एक तरफ लिखा मैंने परिमेय और एक तरफ में लिख दिया मैंने अपरिमेय। या इसको भी अपरिमेय, परिमेय से पहले भी मैं एक छोटा सा और भाग करता हूं। देखो 1 लाख लेता हूं, पूर्णांक लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, पूर्णांक। और पूर्णांक और 1 का लिख लेता हूं मैं दशमलव। क्या लिख दिया मैंने, पूर्णांक और 1 का लिख दिया मैंने दशमलव। यानी कि या तो सर पूर्णांक होगा, भाई वास्तविक में कितना भी सब कुछ 4, 5, -5, 3/7, 10/9, रूट 5/7, रूट 10/7, कुछ भी जो भी है ना, रूट के अंदर माइनस के अलावा सब कुछ सब इधर वास्तविक में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया पूर्णांक और एक हो गया दशमलव। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, ठीक है, पूरा का पूरा अंक। अभी लिखना मत, सिर्फ सुनते जाओ। पूर्णांक और दशमलव। अब ये जो पूर्णांक है ना, इस पूर्णांक के मैंने 8 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए प्रभु, 8 भाग कर दिए। इस पूर्णांक के मैंने 8 भाग कर दिए। पहला जो भाग है उसको नाम दे दिया मैंने क्या, सम। उसके बाद विषम, या उससे भी नाम लिखना चाहो तो लिख दो। ये सर सबसे पहले देखें तो आप प्राकृत ही लिख दो ना, प्राकृत। उसके बाद पूर्ण, उसके बाद सम, उसके बाद विषम, उसके बाद अभाज्य, उसके बाद
संयुक्त, उसके बाद अभाज्य हो गया संयुक्त, ठीक है, संयुक्त, उसके बाद सह अभाज्य, ठीक है, एक भाग और है, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ ना, इस पे आप लिखना नेक्स्ट संयुक्त के बाद संपूर्ण, लिखना बाद में मैं लिखवा दूंगा, आप सुनते जाओ सिर्फ, संपूर्ण, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, 8 भाग लिख दिए, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, संयुक्त, सहभाज्य और संपूर्ण। अभी लिखना मत है ना, अभी बिल्कुल मत लिखना, सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो आप, समझाते हुए सब चीज़ें लिखेंगे। दशमलव, दशमलव में कि 2 भाग करना, एक तो परिमेय, एक तो कह दिया मैंने परिमेय, या फिर उससे भी परिमेय नहीं कहूँगा अभी, है ना, अभी परिमेय क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, शांत दशमलव, क्या लिख लेता हूँ, शांत दशमलव, और इसको लिख लेता हूँ अशांत दशमलव, क्या लिख दिया हम लोगों ने, अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये जो अशांत दशमलव है ना, इसके और भाग करते हैं अपन, इसके और भाग करते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और इसका नाम दे दिया मैंने अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब देखिए इधर आप लोग, अब मैं इसको इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, अब मेरे साथ साथ आप लिखोगे, सभी पहले लिखे संख्याएं, सबसे पहले अभी मेरे साथ वापस लिखेंगे संख्याएं, और संख्या के 2 भाग करो, वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है, संख्याओं को सबको पता है नंबर्स बोलते हैं, संख्याएं नंबर्स, ठीक है, वास्तविक को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल, ठीक है, काल्पनिक को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। अब ये जो आप लोगों ने यहाँ तक लिख दिया, संख्या वास्तविक और काल्पनिक, रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी में ये लिख दो, यहाँ तक लिखने के बाद इधर आओ, इधर पूर्णांक शब्द लिखा है, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं प्रभु, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर, और इंटीजर्स, इंटीजर के बाद में इधर दूसरा भाग लिखो दशमलव, जिसे आप लोग डेसिमल बोलते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल, दशमलव, इंटीजर और डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीजर और डेसिमल्स, अब प्राकृत को क्या बोलते हैं आप लोग, नेचुरल, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इसके भाग लिखो, पहला भाग लिखो जैसे मैंने लिखा ना उसी तरह से आप लोग लिख दो, नेचुरल, भाई पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर के आप लोग इसी तरह से भाग लिखो, 8 भाग लिखना, ये शब्द इसके नीचे लिखना आप लोग सभी, प्राकृत, नेचुरल, ठीक है, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, मेरे साथ साथ लिख दीजिए जिनको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, WHOLE, सम को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन, विषम को क्या बोलते हैं, ऑड, ठीक है, अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम, अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम, संयुक्त को क्या बोलते हैं, कंपोजिट, संयुक्त को क्या बोलते हैं, कंपोजिट, सहभाज्य को क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम, ठीक है, सहभाज्य को क्या बोलते हैं, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम बोलते हैं, और लास्ट में लिखना संपूर्ण, संपूर्ण को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट, ठीक है, संपूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट, 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 संपूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, संपूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। सभी ने ये लिख दिया, इधर दशमलव की साइड में आओ, इधर दशमलव के साइड में आओ, दशमलव में क्या होता है, एक तो होता है शांत दशमलव, यानी पॉइंट के बाद भाग खत्म हो जाए तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल, क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल, और अशांत दशमलव को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन
टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट डेसिमल। एक तो टर्मिनेट डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है, एक बोलते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल। अब ये जो नॉन टर्मिनेट डेसिमल है इसमें भी अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। और ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव को क्या बोलेंगे हम लोग? अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। एक बार ये सभी लिख दीजिए। सब बात करेंगे अपन लोग, एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। सभी ने लिखा होगा ये तो। अरे अभी सब ने लिख दिया। अब हम 1 बाय 1 के बारे में बात करते हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे कि सर ये क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो बात करते हैं। यदि आप सभी ने लिखा संख्या 2 वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक में ये 2 भाग कर लिए, ये सबसे नीचे लिखा संपूर्ण। अब आते हैं अपन लोग सबसे पहले यहाँ पर, भाई संख्या के बारे में तो मैं क्या परिभाषा लिखाऊंगा, वास्तविक काल्पनिक के बारे में कुछ नहीं लिखता हूँ। आता हूँ सबसे पहले पूर्णांक शब्द पे। हेडिंग बनाएंगे आप सभी पूर्णांक। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप सभी पूर्णांक। सबसे पहले आप सभी लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पूर्णांक, जिसे आप लोग इंटीजर बोलते हैं। सबसे पहले पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक के अंदर आप लोग देखते हैं तो पूर्णांक में क्या होता है सबको पता है। सर पूर्णांक के अंदर, ठीक है, कोई भी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, तथा धनात्मक संख्याएं, ठीक है, तथा धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक शून्य 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 और धनात्मक संख्याएं। ठीक है, नेगेटिव, जीरो वगैरह, इसको मैं इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं, वैसे इसको क्यू से डिनोट करते हैं, मैं आई से ही डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, आई से डिनोट कर लेता हूँ और इसके सामने ये लिख दिया। ठीक है, इंटीजर्स मतलब यहाँ पर आप लोग देखें तो एक तरह से -3, -2, -1, फिर ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इस तरह से ये चलता ही जाएगा, इस तरह से ये चलता ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता ही जाएगा। पूर्णांक होता है। अब इस पूर्णांक के बाद में आप लोग एक नंबर बना के लिखेंगे। भाई पूर्णांक में हम लोगों ने सबसे पहला क्या लिखा था सर? प्राकृत संख्या। पूर्णांक के अंदर हम सब ने सबसे पहले एक नंबर पे लिखा था प्राकृत संख्या, तो आप सभी लिखेंगे प्राकृत। ठीक है, सभी लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। भाई प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिसे आप लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के अंदर आप लोग लिखेंगे। भाई नेचुरल नंबर्स के अंदर सिर्फ इतना सा लिख दीजिए, नेचुरल नंबर्स क्या होती है सर? एक से, जो एक से प्रारंभ हो, जो एक से प्रारंभ हो, जो एक से प्रारंभ हो। ठीक है, जो एक से प्रारंभ हो, जो एक से स्टार्ट होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, जो एक से स्टार्ट होती हैं। सर इसको नेचुरल को इंग्लिश में एन से डिनोट कर देता हूं और यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते अनंत तक। ऐसे करते करते मैंने कहाँ तक लिख दिया सर? अनंत तक लिख दिया। ठीक है, अनंत तक लिख दिया। 2 नंबर आप लोग लिखिएगा, 2 नंबर आप लोग लिखना। 2 नंबर लिखेंगे तो सर पूर्ण संख्याएं। 2 नंबर में हम लोगों ने क्या लिख दिया सर? पूर्ण संख्याएं लिखा। ठीक है, पूर्ण संख्याएं जिसे आप लोग बोलते हैं होल नंबर।
होल नंबर पूर्ण संख्याएं। सर पूर्ण संख्या क्या होती हैं? सर जो जीरो से स्टार्ट होती है भाई, जो जीरो से प्रारंभ हो, जो जीरो से प्रारंभ हो, जो जीरो से प्रारंभ हो, ठीक है, जो जीरो से प्रारंभ हो, जो जीरो से प्रारंभ हो, जो जीरो से प्रारंभ हो, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में W से डिनोट कर लेता हूँ और ये लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 और ऐसे करते करते कहाँ तक लिख दिया हम लोगों ने? अनंत तक, जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। पूर्णांक पूर्णांक के हमने दो भाग किए थे, प्राकृत पूर्ण हो गया। चलो एक प्रश्न बनाता हूँ आप लोगों के लिए, हालांकि ये प्रश्न पूछा हुआ है, इतना हो सकता है कोई क्वेश्चंस रिपीट हो, तो आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आया था, मैं वही लिखवा लेता हूँ। मैं प्रश्न ये कह रहा हूँ, यदि एक्स वाई तथा जेड, यदि एक्स वाई तथा जेड प्राकृत संख्या हैं, यदि एक्स वाई तथा जेड प्राकृत संख्याएं हैं, यदि एक्स वाई तथा जेड प्राकृत संख्याएं हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के कितने कितने हल होंगे? यदि x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं सर 6, 8, 10 और 12, ठीक है। ये जो प्रश्न है कोई मन से तो नहीं बनाया मैंने, ये प्रश्न है आरएस भर्ती परीक्षा 2018 का प्री का पेपर में आया था। यदि एक्स वाई जेड एक नेचुरल नंबर्स हैं, यदि एक्स वाई जेड क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के कितने हल होंगे, मतलब कितने तरीके से ये 6 बन सकता है। एक्स वाई जेड एक नेचुरल नंबर्स हैं, देखिएगा इधर आप लोग, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर्स हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के कितने हल होंगे? भाई ये प्रश्न आरएस प्री में आया है, तो आरएस जैसी भर्ती परीक्षा होती है ना, उसके अंदर ट्रिक वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें दिमाग वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता है, तो प्रशासनिक अधिकारी कैसे सोच सकता है, उसके हिसाब से ये प्रश्न है। हो सकता है आपकी भर्ती परीक्षा के अंदर इस टाइप का प्रश्न रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को लिखवाया है, ताकि आप लोग ऐसा सोचना प्रारंभ करें कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना है। प्रभु हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, यानी एक्स हमारे पास जो है, ठीक है, हमारे पास में ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना सर, वो 6 है। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है और एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर्स है, क्या एक्स का मान 0 रख सकता हूँ मैं? क्या एक्स वाई जेड का मान 0 रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या माइनस में रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सर, कारण एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है प्रभु? 1 से स्टार्ट होता है, यानी सर आप एक्स वाई जेड का मान 1 या 1 से अधिक ही रख सकते हो। चलो मैं एक्स का मान रख लेता हूँ 1, चलो मैं x का मान रख लेता हूं सर 1, y का मान रख लेता हूं सर 2 और z का मान रख लेता हूं 3। बताओ क्या ये 6 नहीं होते क्या? भाई ये एक इसका हल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्या मैं x y z का मान 1 2 3 रखने पर 6 बन सकता है? चलो प्रभु मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, x का मान तो 1 रख लेता हूँ, लेकिन y का मान 3 रख देता हूँ और z का मान 2 रख लेता हूँ, तो भी तो बताओ 6 होते कि नहीं होते? तो भी बताओ 6 होते कि नहीं होते? क्योंकि हमें x y z कितने हल हो सकते हैं, मतलब कितने तरीके से 6 आ सकता है। सर आप क्या करो, इसको बदल दो, ठीक है। और देखता हूं तो मैं सर यहां पर आप लोग देखें तो सर मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं 2 + 1 + 3, बताओ 6 हुआ कि नहीं हुआ? ये भी तो 6 हुआ। और इसको चेंज कराऊं तो सर तो 2 + 3 + 1 कर दूं तो भी बताओ 6 होता कि नहीं होता है? तो भी 6 होता कि नहीं होता है? ये भी तो 4 हल। पांचवा हल मैं ऐसे कर देता हूं, पांचवा हल में क्या करता हूं, 3 + 2 + 1 बराबर 6 कर देता हूं। उसके बाद में इसको देखते हैं तो सर 3 + 1 + 2 करता हूं तो भी 6 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? 6। ये पांचवा तरीका और ये छठा तरीका कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से हो सकता है? ये हो गया। और क्या हो सकता है? सर हमें 6 लेके आना। आप क्या करो सर, 6 लाने के लिए आप ऐसे करो ना,
इसको भी 2 लिख दो, इसको भी 2 लिख दो और इसको भी 2 लिख दो, तो बताओ 6 हुए कि नहीं हुए? ये भी तो हो सकता है सर 6। और क्या हो सकता है सर? 8 नंबर में क्या लिखूं? 8 नंबर बताओ क्या लिखूं? सर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे 1 + 1 + 4, बताओ 6 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब ये भी 6 हुआ, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर? मैं इस 1 को इधर रख दूं, इसको 1 को, नहीं ऐसा तो नहीं होगा सर, ये 1 तो वही है ना। तो 1 + 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 6। और क्या करूं 10 नंबर पे? 4 + 1 + 1 बराबर कितना हुआ? 6। और बताओ, और सोच सकते हो क्या भाई एक्स वाई जेड बराबर 6 आना चाहिए? कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है? और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10। आंसर क्या था? 10। ये परीक्षा में आ रखा है, आरएस भर्ती परीक्षा में अंदर क्वेश्चन आ रखा। आप कहोगे सर एग्जाम में इतना टाइम लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा, बिल्कुल क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, कारण प्रश्न पूछा ही ऐसा ही है, प्रश्न पूछा भी ऐसा ही है कि जिसमें आपको समय लगे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चंस क्या, नेक्स्ट बात जहां पर अपन खत्म की थी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। 3 नंबर लिखते हैं सम संख्याएं। 3 नंबर क्या लिखते हैं अपन लोग? सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसे आप लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? जिसे इवन नंबर्स बोलते हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होती हैं? सम संख्या में सिर्फ इतना लिख दो जिसमें 2 का भाग जाए। सम संख्या में सिर्फ इतना सा लिख दो जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 2 का भाग जाए, इवन नंबर्स होते हैं। उसके बाद में आप लोग लिखना 4 नंबर। भाई इसके बाद में लिखेंगे आप लोग 4 नंबर विषम संख्याएं। 4 नंबर लिखना विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसे आप लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। ठीक है, जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का भाग जाए और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। जिसमें 2 का भाग जाए और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। वैसे सबको पता है कि सर, हालांकि आप लोगों को ध्यान रखना कि सम विषम संख्या जो स्टार्ट होती है ना, वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है, मतलब 1 से स्टार्ट होती है सम। माइनस प्लस में ऐसी संख्याओं के बारे में कोई परिभाषा होती नहीं है, इसलिए 0 ना तो सम होता है न विषम होता है। 0 ना तो सम होता है न विषम होता है, क्योंकि संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। हालांकि सम विषम संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से होती हैं, इसलिए हम लोग 0 के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 0 ना तो सम होता है न विषम होता है, न किसी पेपर में आज तक प्रश्न पूछा गया है कि 0 होता क्या है, इसलिए अपने को कन्फ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी भी विवादास्पद क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है। तो 0 ना तो सम होता है न विषम होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या स्टार्ट ही 1 से होती है, माइनस से भी नहीं होती है। ठीक है, सम और विषम संख्या, क्योंकि कुछ बुक्स में आप इसकी परिभाषा पढ़ोगे ना तो ऐसा लिखा होगी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाए। अब उसने कह दिया कि ऐसी प्राकृत संख्या स्टार्ट ही कहां से होती है? 2 से। तो इस मतलब सम और विषम संख्या स्टार्ट भी कहां से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में वैसे आप सबको पता है कि सर सम संख्याओं को सम संख्या के साथ जोड़ने पर क्या आता है सर? ठीक है, मतलब मेरे पास में एक सम संख्या है, उसके बाद में ये भी एक सम संख्या है, तो बताओ सम को जोड़ूंगा तो क्या आएगा सर? सम ही आएगा। सम को जोड़ने पर सम ही आएगा। सर मेरे पास में एक विषम संख्या है, मेरे पास एक विषम संख्या है और दूसरी मेरे पास विषम संख्या है, तो बताओ दोनों विषम विषम को जोड़ने पर भी क्या आएगा? सम ही आएगा। ठीक है, एक मेरे पास में सम है, ठीक है, और एक मेरे पास विषम है,
तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा? तब सर रिजल्ट क्या आएगा? विषम आएगा। तब रिजल्ट क्या आएगा? विषम। चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, दोनों में सम लगेगा। यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर भी प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ भी प्लस हो चाहे माइनस हो। तो रिजल्ट दो सम संख्याओं को जोड़ने पर वापस सम आएगा, दो सम संख्याओं को घटाने पर भी सम आएगा, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी क्या आएगा? सम आएगा, दो विषम संख्याओं को घटाने पर भी क्या आएगा? विषम ही आएगा। एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? विषम आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? विषम आएगा। आगे देखिएगा। ठीक है, तो ये तो 4 हो गई। अब देखिए 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर के बारे में आप लोग बात करते हैं। सर 5 नंबर जो बात कर रहा हूं वो है आपकी अभाज्य संख्याएं। क्या है सर? अभाज्य संख्याएं। जिसे आप लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स ना। अच्छा, अभाज्य संख्या हो और इसको कुछ नाम शब्दों से और कहते हैं वो भी लिख लेता हूँ भाई। अभाज्य बोले या कुछ संख्याओं में इसे रूढ़ संख्या भी बोलते हैं ना। अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्या बोले या फिर रूढ़ संख्याएं बोले। अभाज्य संख्याएं बोले चाहे रूढ़ संख्याएं बोले, या फिर आपको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं या फिर रूढ़ संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स। क्या होता है? नाम से क्लियर, अभाज्य, जिसमें भाग नहीं जाए, जिसमें भाग नहीं जाए। प्रभु इसमें लिखना, प्रभु इसके अंदर लिखना ऐसी संख्या। ठीक है, इसमें लिखना ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें, ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या, अन्य किसी भी संख्या, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, उसे क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखो, या बना के आप लोग लिखना प्रभु, या बना के आप लोग एक बात ये भी लिख देना, या। ठीक है, या बना के ऐसी बात लिखना, ऐसी संख्या, या बना के लिखना ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में लिखना ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, या फिर ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर्स। कितने हो? ओनली टू फैक्टर्स हो। द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। कितने हो? केवल दो फैक्टर होना। एक बार परिभाषा लिखो, हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या है कैसे हैं, एक 1 बाय 1 सब बातें बात करेंगे। लिखा आप सभी ने भाई, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, या ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। प्रभु सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ तक लिख दिया, तो परिभाषा के संदर्भ में ये बात जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना। कभी कभी एग्जाम में अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, इस बात को भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होता है, ना तो इससे कम ना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप लोग इधर आइएगा। ठीक है, इधर आइएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आता है सर, सबसे पहले संख्याओं के बारे में स्टार्ट करते हैं तो संख्या आती है एक। अब मुझे ये बताओ, एक के बारे में क्या बताओगे? प्रभु एक क्या है? एक के फैक्टर करता हूँ तो सिर्फ एक ही होता है। अभी आपने कहा सर एक अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं, तो एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक के सिर्फ एक फैक्टर है। जब हम इसके बाद में भाज्य संख्या पढ़ेंगे तो भाज्य संख्या की परिभाषा में होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसका मतलब सर न तो एक के दो फैक्टर हैं न दो से ज्यादा है, इसका मतलब न तो ये भाज्य है न अभाज्य है। तो सबसे पहला प्रभु नोट बना के लिखना,
सबसे पहला नोट बना के लिखेंगे हम सभी प्रभु। सबसे पहला नोट 1 लिखना आप लोग, कुछ नोट बना के लिखिएगा। सबसे पहला नोट बात करते हैं अपन लोग, सबसे पहला नोट बात करते हैं तो इसमें लिखो एक। एक न तो, एक न तो अभाज्य संख्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है और नहीं, एक न तो अभाज्य संख्या है और नहीं संयुक्त संख्या, और नहीं संयुक्त संख्या है, और नहीं संयुक्त संख्या है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा इस नोट को, प्रश्न पूछे हुए हैं, ये प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है, ये प्रश्न पूछे हुए हैं। अच्छा, एक के बारे में तो आपने डिसाइड कर लिया कि सर ये तो न तो अभाज्य है न भाज्य है, न अभाज्य न भाज्य है। एक के बाद आता है दो। दो क्या है? दो के फैक्टर सिर्फ 2 और 1 है, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। और दो सम संख्या है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र क्या है? सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र क्या है? सम अभाज्य संख्या है। तीसरा नोट लिखेंगे आप लोग भाई, नोट नंबर 3 लिखेंगे हम लोग, नोट नंबर 3 लिखेंगे। सर 2 के बारे में हो गया, 1 के बारे में हो गया, अब क्या कहोगे आप? सर 1 2 हो गया, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, 4 क्या है? नहीं है सर, ठीक है। तो हम लोग इस वाले नोट के अंदर ये बात लिखेंगे कि सर आपसे पूछे कि भाई 1 से लेके, आपसे पूछ ले कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। कोई आपसे पूछ ले 1 से 20 तक कितनी है, आपसे पूछ ले 1 से लेके 30 तक कितनी है, आपसे पूछ ले कि भाई 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपसे पूछ ले कोई कि 1 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये प्रश्न कुछ परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं। मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले आते हैं हम लोग 1 से 20 तक। याद रखना है डायरेक्ट, 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 30 तक डायरेक्ट याद रखिए 10 होती हैं। 1 से 50 तक 15 होती हैं। 1 से 75 तक 21 होती हैं। 1 से 100 तक 25 होती हैं। और 1 से 1000 तक 168 होती हैं, 168 होती हैं। डायरेक्ट याद रखना है, लिख दीजिए इसे भाई, इसको लिख दीजिए, ठीक है। एक अच्छा लिखना बाद में, इधर देखो आप लोग, बाद में लिखना, इधर देखो, पहले लिखना इधर देखो, बाद में लिखना। 1 से 20 तक कौन कौन सी होती है? सर आपने कहा 8 होती है, कौन कौन सी? ये भी तो लिख दो सर, ताकि हमें एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। सबसे पहले 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में किसी का नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 17 में नहीं जाता और 19 में नहीं जाता। तो ये हो गई आपके कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई। अच्छा सर 1 से 30 तक 10 होती है, 8 इधर हो गई, पीछे बची कितनी? 2 कौन कौन सी सर? एक तो 23 और एक 29, 23 और 29 होती हैं। सर आप कह रहे हो 1 से 50 तक 15 होती है, 10 इधर हो गई, तो 5 कौन कौन सी होती है वो बता दो ना, ठीक है। 31 के बाद 30 के बाद 31, 32, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, ठीक है। ये हो गई 5 संख्याएं। अब 1 से 75 तक कितनी होती है? 21, 15 हो गई। 6 कौन कौन सी होती हैं? 51 नहीं, 52 नहीं, 53, 54, 55, 56, 57 नहीं होता, ध्यान रखना, 58, 59 होता है, 61 होता है, 67 होता है, ठीक है, 71 होता है, 73 होता है, 73 होता है। अब बताओ सर यहाँ पर 4 संख्या कौन कौन सी? सर 75 के बाद 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 97। अब ये थोड़ी लिखूंगा 1000 तक, मुझे नहीं पता ना, एग्जाम्स के अंदर कभी आपसे पूछेगा कि कौन सी होती हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 168 होती हैं,
डायरेक्ट याद रखना चाहो तो 168 होती हैं। लिखेंगे, एक बार इसको लिखिएगा आप सभी, सभी लिखें आप लोग इसको। चलो, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी, बाकी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये तो कुछ बुक्स में अंदर लिखा होता है इसलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी आपसे एग्जाम में ऐसे कभी नहीं पूछेगा भाई 1 से लेके 500 तक कितनी होती है, किसी पेपर में आज तक नहीं प्रश्न पूछा है। हाँ, 100 तक जरूर पूछ सकता है भाई, 100 तक जरूर पूछा है और पूछा हुआ भी है। ये प्रश्न है ना, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ था, ये प्रश्न आ रखा है भाई, फर्स्ट ग्रेड पेपर के अंदर ये प्रश्न आ रखा है। फर्स्ट ग्रेड 2014 का पेपर देखिए, उसमें ये प्रश्न आ रखा है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा था 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 100 तक कितनी होती है 25। किसी ने गलती से 1 जोड़ दिया तो उसके लिए 26 हो गई, किसी ने 1 को भी हटाया 2 को भी हटाया उसके लिए 24 हो गई। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लिख दिया आप सभी ने, ये डायरेक्ट याद रखिएगा ये। सभी ने लिखा ये। चलिए, अब हम लोग आते हैं इस पे। अब एक प्रश्न देखना, एक प्रश्न ऐसा भी पूछा हुआ है भाई, एक प्रश्न एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि 1 से, देखो एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या, कुल अभाज्य युग्मों की संख्या होगी। 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या होगी। देखिए, ये प्रश्न आपके पूछा हुआ है प्राइम, इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम। अभाज्य युग्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं, ट्विन प्राइम। ये जो मैंने प्रश्न बताया ना, ये सीटेट भर्ती में आया था, सीटेट सेकंड लेवल, ठीक है, सीटेट सेकंड लेवल में, ठीक है, सीटेट सेकंड लेवल में पूछा हुआ है। सीटेट सेकंड पेपर के अंदर अभी पूछा है 2020 के अंदर, मतलब 2000 दिसंबर था ना, 2019 ही लिख सकता हूँ मैं ना, दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में पूछा है। सीटेट सेकंड पेपर में दिसंबर 2019 के प्रश्न आया था, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या। ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं की संख्या नहीं पूछी है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होता है। एग्जामिनर ने नया प्रश्न बना दिया, एग्जामिनर ने नया प्रश्न बना दिया कि बताओ अभाज्य युग्म कितने होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया भाई, 1 से 100 तक अभाज्य युग्मों की संख्या पूछ ली, ठीक है। ट्विन प्राइम, हाउ मैनी ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 100। अभाज्य युग्म क्या होता है, अभाज्य युग्म इधर देखिए। सबसे पहले तो सर अभाज्य युग्म होता क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग अभाज्य युग्म के बारे में बात करें भाई। अभाज्य युग्म होता क्या है, सबसे पहले तो सर अभाज्य युग्म क्या होता है, तो हम लोग इधर देखिए, बाद में लिखना आप लोग। अभाज्य युग्म क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है भाई, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होती है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें दो का अंतर हो, उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य युग्म बोलते हैं,
ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम का मतलब होता है ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें 2 का डिफरेंस होता है। भाई जिसमें 2 का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य युग्म बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य युग्म बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य युग्म बोलेंगे। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें 2 का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अभाज्य युग्म मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए। आ जाते हैं इस पे, बताओ 1 से 100 तक ये हमारे पास ये पड़ी है। इसमें देखते हैं कहाँ पर 2 का युग्म बन रहा है। भाई कहाँ पर 2 का अंतर बन रहा है? मुझे बताओ, इन दोनों में 2 का अंतर है? बिल्कुल नहीं सर। 3 और 5 में 2 का अंतर है। 5 और 7 में सर 2 का अंतर है। 7 और 11 में नहीं। 11 और 13 के अंदर 2 का अंतर है। 13 17 में नहीं। 17 और 19 के अंदर 2 का अंतर है। 19 और 23 में नहीं। 23 और 29 में नहीं। 29 और 31 के अंदर 2 का अंतर है। इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक है, इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें पड़ा देखो 2 का अंतर। इन दोनों में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें है। ठीक है, कितना हो गया? देखो कितने युग्म बन गए। देखो 3 5 5 7 11 13 17 19 31 29 41 43 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, इस प्रश्न का जो आंसर आपके पास आया है वो कितने होते हैं? 8 युग्म। कितने होंगे? 8 अभाज्य युग्म हैं। कितने युग्म हैं? 8 अभाज्य युग्म हैं। भाई 8 अभाज्य युग्म हैं। कितने युग्म हैं? 8 अभाज्य युग्म। कौन कौन से हैं सर? 2 3। कौन कौन सा है सर? 2 3 नहीं, 3 5। 3 5 है सर। 5 5 7 है। ठीक है, 3 5 5 7 7 और कौन सा है? 11 13 है। ठीक है, 11 13 17 19 है। 17 19 और कौन सा था? 29 और 31 ये भी था। और कौन सा था सर? 41 और 43 ये भी था। उसके बाद सर 59 और 61 था। 59 और 61 था। उसके बाद में आपके पास 71 और 73 था। यही तो थे, यही तो 8 युग्म थे। देख लीजिए वापस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 युग्म होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखना है। एग्जाम्स के अंदर इतना लिखेंगे थोड़ी भाई, एग्जाम्स के अंदर इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिखा आप सभी ने? ठीक है, तो ये कुछ एक संख्याओं के बारे में हम लोगों ने देखा था। अभी आप लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में और पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याओं की बड़ी संख्या आ गई तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में मैं एक बार वापस बता देता हूँ। आज की जो क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज की जो क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले संख्याओं के बारे में देखा। तो ये संख्याओं के बारे में ध्यान रखना, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या वगैरह क्या होती है। पूर्णांक कहाँ से होता है? माइनस प्लस वगैरह सभी होती हैं। प्राकृत संख्या 1 से, पूर्ण संख्या 0 से। ठीक है, एक्स वाई जेड ये है, तो ये क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है। उसके बाद सम संख्या जिसमें 2 का, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ध्यान रखना, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। उसके बाद में आप लोग देखें तो एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, नहीं संयुक्त संख्या होती है। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा पहला नोट, एक ना तो अभाज्य संख्या होती नहीं, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा और कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से 20 तक याद रखिए डायरेक्ट 8, 1 से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। जब आप लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे और उसमें माध्य मादि का बहुलक पढ़ेंगे ना, उस समय ये काम लूँगा मैं। माध्य पढ़ूंगा उस समय याद रखना ये काम लूँगा, तो इसलिए याद रखिएगा। 1 से 20 तक 8 होती है, 1 से 30 तक 10 होती है, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 21 और 1 से 1000 तक भी याद रख लीजिए 168 होती हैं। आपसे प्रश्न पूछा था 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होती है, तो अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य युग्म ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसमें 2 का डिफरेंस होता है। तो ऐसे कितने होते हैं? 8 अभाज्य युग्म होते हैं। ऐसे कितने होते हैं? 8 अभाज्य युग्म होते हैं।
तो इस क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं तक पढ़ा है। इसके अलावा हम सब पढ़ेंगे संयुक्त संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याओं से संदर्भ में और क्वेश्चंस देखेंगे अपन। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को आज की जो पहली क्लास थी वो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे, और आप लोग जम के मेहनत कीजिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। कल फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।